हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों के बारे में, साथ ही इनसे संबंधित 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानने वाले हो। जैसे कि आपने वीडियो में ही देखा कि ऐसे आंसर लिखकर टॉपर बने, बिल्कुल आपने सही देखा गाइज। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एक अच्छे आंसर को लिख सकते हैं। एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। यकीन मानिए गाइज, आपने अगर मेरा इस वीडियो को पूरा देखा तो आप दूसरा वीडियो इस चैनल से देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक अच्छे आंसर लिखने के लिए गाइज हमें कुछ पॉइंट को बनाने पड़ते हैं, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इसको कहानी के रूप में पूरा लिख देते हो तो आपको उतना अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए आपने अगर पॉइंट बनाया, हेडिंग बनाया तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। यकीन मानिए, मैंने इसी तरह से लिखकर 71 से 78% तक सेमेस्टर में लाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें परिचय देना है। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान एवं शक्तिशाली शासक था। यह सातवाहन वंश का 23वां शासक था। इनका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक मानी जाती है। इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, जो कि गोदावरी नदी के तट पर एक नगर है। यानी गाइज जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी था वह सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। जितने भी सातवाहन वंश के शासक आए थे उन सभी शासकों में यह सबसे शक्तिशाली शासक था। इनका जो राजधानी था वह प्रतिष्ठान को बनाया था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह प्रथम सातवाहन शासक था जिसके नाम के साथ उसकी माता का नाम जुड़ा हुआ था। तो गाइज सातवाहन वंश जो है मूल रूप से आंध्र जाति का था, जिसका जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। इसका नेक्स्ट जो हेडिंग बनाना है गाइज वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसलिए मेरा जो पहला हेडिंग होगा वह होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक था, जिन्होंने सातवाहन वंश के खोई हुई प्रतिष्ठा एवं शक्ति को पुनः स्थापित किया। इन्होंने अपने 25 वर्षों के शासनकाल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। इनके शासनकाल के बारे में हमें नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो सतकर्णी प्रथम के रानी के अभिलेख हैं। यानी गाइज जो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है कि यह एक शक्तिशाली शासक था, वो नानाघाट के अभिलेख से मिलता है। और ये जो नानाघाट अभिलेख था वो इनकी पत्नी जो है उनका अभिलेख था। इसी का नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का पहला शासक था जिसके नाम के साथ उनकी माता का नाम उल्लेख मिलता है। इसी समय से सातवाहन शासकों ने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम रखने की परंपरा चली। यानी यह प्रथम सातवाहन शासक था जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा था। इसी समय से सभी सातवाहन शासकों ने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ने लगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ संपन्न करने के बाद सम्राट की उपाधि धारण की थी। इनके विजयों के बारे में संपूर्ण जानकारी उसकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के पिता को शकों ने मारा था और इनके कई प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। यानी जो इनके माता की द्वारा बनाए गए नासिक अभिलेख है उससे यह पता चलता है गाइज कि सतकर्णी जो था इन्होंने पहले 2 यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ कराए। इस प्रकार से 3 यज्ञ कराए और इन्होंने अब जो है सम्राट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट इसका जो हेडिंग डालना है गाइज वो है विजय एवं साम्राज्य। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक ब्राह्मण राजा थे। यह सभी सातवाहन शासकों से शक्तिशाली एवं योग्य था, जिसके कारण शकों द्वारा सातवाहन के जो राज्य पर कब्जा कर लिया था, इन्होंने उन सभी राज्यों को शकों से पुनः जीत लिया और अपने वंश के प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। यानी इसमें कहा गया है कि गाइज कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था वो एक ब्राह्मण राजा थे। इन्हें सभी सातवाहन शासकों से शक्तिशाली एवं योग्य माना गया है। यह इतना शक्तिशाली था कि इनके राज्य पर जो शकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था गाइज, उनको इन्होंने पुनः जीत लिया और अपने सातवाहन वंश के प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गौतमीपुत्र सतकर्णी का वर्णन शक, यवन तथा पहलव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में हुआ था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि शक शासक नहपान तथा उनके वंशजों की उसके हाथों हुई पराजय थी। इन्होंने क्षहरात वंश का नाश किया और महाराष्ट्र में सातवाहनों की सत्ता को पुनः स्थापित किया। नहपान द्वारा जारी किए गए
चांदी के 8000 सिक्के नासिक से प्राप्त हुआ था। यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था गाइस, जिन्होंने पहलों और शकों को पूरी तरह से विनाश कर दिया और अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा माना जाता है कि शक शासक के 8000 चांदी के सिक्के थे, जिनसे इनके बारे में जानकारी मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्षहरात वंश के शासक नहपान के चांदी के सिक्के को पुनः अपने नाम से ढलवाया था। शासन काल के 18वें वर्ष में गौतमीपुत्र द्वारा नासिक के निकट पंडू लेन में गुहादान करवाया था। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे यह प्रमाण मिलता है कि शक शासकों द्वारा छीने गए प्रदेशों को पुनः जीत लिया गया था। यानी 18वें वर्ष में, इसके शासन काल के 18वें वर्ष में इन्होंने नासिक के निकट पंडू लेन में गुहा दान यानी गृहदान किया था, जिससे यह पता चलता है कि शकों द्वारा जो छीने गए प्रदेश थे, इनसे वंशजों से इन्होंने पुनः उनको जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, नहपान एक ऐसा शासक था जिनके साथ इन्होंने बहुत ही भयंकर युद्ध किया था। नहपान का यह घमंड था कि गौतमीपुत्र के पिता को धूल चटा दिया था, इन्हें भी आसानी से पराजित कर दिया जाएगा। यही सोचकर नहपान ने कई राजाओं जैसे यवनों पहलवों से मिलकर युद्ध किया, जिसमें गौतमीपुत्र ने नहपान को पराजित कर दिया। यानी नहपान जो था वह सोचता था कि सातवाहनों को इन्होंने बहुत ही बुरी तरह से पराजित कर दिया है और यह गौतमीपुत्र सतकर्णी को भी आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन इन्होंने गौतमीपुत्र सतकर्णी को पराजित नहीं कर पाया। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इन्हें पराजित कर दिया और इनके जो राज्य पर अधिकार किया था उन्हें पुनः ले लिया, यानी उन्हें पुनः जीत लिया। नहपान के साथ उसका युद्ध उसके शासनकाल के 17वें और 18वें वर्ष में हुआ तथा इन युद्ध में जीतकर गौतमीपुत्र ने उन राज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट बनाने हैं गाइज वो है त्रिसमुद्र तोपितवाहन। यानी इसका अर्थ क्या होता है हम समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि गौतमीपुत्र के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि इनका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इसके बारे में नासिक गुहा अभिलेख से पता चलता है, जो इनकी माता गौतमी बालश्री की अभिलेख हैं। यानी गाइज इसमें यह कहा गया है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे उनका जो साम्राज्य था बहुत मालवा से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक फैला हुआ था, इसलिए इन्हें त्रिसमुद्र तोपितवाहन कहा गया है। नेक्स्ट जो बनाना हेडिंग गाइज वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी का स्वभाव। गौतमीपुत्र सतकर्णी का स्वभाव के बारे में नासिक अभिलेख से पता चलता है कि यह एक न्यायी किस्म के व्यक्ति थे। यह अपने प्रजा के प्रति आदर व सम्मान करते थे और जनता भी इन्हें भगवान मानते थे। यह माना जाता है कि इनके स्वभाव इतने ही अच्छे थे कि अगर कोई भी इनके विरुद्ध बात करते थे तो जनता उस पर भड़क जाता था। यानी जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे गाइज वो न्यायी व्यक्ति थे और यह जनता के प्रति हमेशा आदर व सम्मान करते थे, जिसके कारण जनता इनके विरुद्ध किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यह माना जाता है कि इनके स्वभाव इतने ही अच्छे थे कि अगर कोई भी इनके विरुद्ध बात करते थे तो जनता उस पर भड़क जाता था। यह अपने प्रजा के हितों और सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहता था। नेक्स्ट पॉइंट, यह जनता के बीच इतने अधिक लोकप्रिय हो चुके थे कि जनता इन्हें अपना भगवान मानते थे। सॉरी गाइज यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पर होगा इनका कार्य था देश के जनता को राहत पहुंचाना। इनका कार्य जो था वह देश के जनता को राहत पहुंचाना, जिसके कारण इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म के धर्मगुरुओं को कुछ भूमि दान में दिए थे। इन्होंने अपने शासन के 18वें वर्ष में नासिक के पास एक गुफा गृह बनाकर उनका दान किया था। अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में साधुओं को भी कुछ भूमि दान दिया था। इसके बाद देखते हैं गाइस निष्कर्ष। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि आज तक सातवाहन वंश में इतने योग्य एवं शक्तिशाली शासक नहीं बना था। इन्होंने शक, यवन और पहलव को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था तथा सातवाहन वंश के राज्यों को पुनः जीतकर सातवाहन वंश के प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। तो इस प्रकार से निष्कर्ष लिख सकते हैं। गाइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप समझ सकते हो कि कितना मेहनत लगता है। अगर आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, इसलिए जितने भी लोग आते हैं गाइस कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई मानकर सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं।
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिमुक। दूसरा है सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है वो सीसुक और सिंधुक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सातवाहन वंश के किस राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो इसका राइट आंसर है सतकर्णी प्रथम का। चौथा क्वेश्चन है गाइस की गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय तथा विजयों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो इसका जानकारी मिलता है वो नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख है गाइस वह इनके माता ने बनाई थी। पांचवा है गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या था? तो इनके माता का जो नाम था गाइस वो था गौतमी बालश्री। छठा है नासिक अभिलेख किसने बनाया था? राइट आंसर है गौतमी बालश्री ने। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि सातवाहन वंश का प्रथम राजा जिसने अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जोड़ा था। इसका राइट आंसर जो होगा गाइस वो होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आठवां क्वेश्चन है गाइस कि सातवाहन साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाले राजा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा गाइस गौतमीपुत्र सतकर्णी। नौवां क्वेश्चन है कि दक्षिण पथ के भगवान के रूप में किस सातवाहन राजा को जाना जाता है? तो ये होगा सतकर्णी को, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। 10वां क्वेश्चन है गाइस कि नाना घाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजय गाथा का उल्लेख मिलता है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है। नाना घाट अभिलेख किसने बनाया था गाइस? तो ये इसकी पत्नी ने बनाई थी। 11वां क्वेश्चन है 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ कराने वाला सातवाहन शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सतकर्णी प्रथम। 12वां क्वेश्चन है गाइस कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम को पराजित किया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका जो उल्लेख किया गया है गाइस वो हाथी गुफा अभिलेख में। 13वां क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में भूमिदान का उल्लेख किस राजवंश से मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन वंश में। 14 क्वेश्चन है गाइस कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका जो राजकीय भाषा था वो था प्राकृत। 15वां क्वेश्चन है गाइस कि वायु पुराण के अनुसार सातवाहनों ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 411 वर्षों तक। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे थोड़ी भी सहायता मिली होगी गाइस तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इससे और बेस्ट आप लोगों के लिए बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप समीर रिसर्च सेंटर को ज़रूर सपोर्ट करें।